प्यारे बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है त्रुटियों का संयोग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। त्रुटियां बच्चों, गलतियां। त्रुटि का मतलब गलती। मापन में कहीं न कहीं गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमको चाल ज्ञात करना है, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करना है। अब हमको चाल ज्ञात करने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी चाल ज्ञात करने के लिए हमको दूरी मापना होगा और समय को मापना होगा। दूरी मापने में चाहे समय मापने में हमको त्रुटि हो सकती है। जैसे दूरी माप रहे हैं, हमारा मापक यंत्र में कोई कमी है तब भी त्रुटि हो सकती है। समय मापने में हमारे मापक के यंत्र में कोई कमी है तब भी त्रुटि हो सकती है। और व्यक्तिगत त्रुटि भी हो सकती है। जैसे गलती, जिसको गलती कहते हैं कि मान लीजिए नाप रहे हैं, हमसे ही गलती हो गई, तब भी त्रुटि हो सकती है। तो जब हम राशियों को मापते हैं तो मापने में राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में अंतर आ जाता है। इसी अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। और जब कोई राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशि पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मापन में जो त्रुटि होती है, इन राशियों के दूरी के मापने में जो त्रुटि हो गई, समय के मापने में त्रुटि हो गई, तो परिणामी राशि जो चाल है इसमें भी त्रुटि हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं त्रुटियों का संयोग। जब कोई राशि दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उन राशियों के माप में जो त्रुटि होती, त्रुटि के कारण परिणामी राशि के में जो त्रुटि होती है उसी को कहते हैं त्रुटियों का संयोग। हम मान लेते हैं कि माना कोई राशि x, कोई राशि है जिसको x से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई राशि x दो भौतिक राशियों A तथा B पर निर्भर कर रही है। कोई राशि x है जो दो भौतिक राशि A तथा B पर निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे चाल एक राशि है और ये दो भौतिक राशि दूरी और समय पर निर्भर करती है, ठीक इसी प्रकार से कोई राशि x है जो दो भौतिक राशि A और B पर निर्भर करती है। तो यदि A के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A हो और इसी प्रकार से B के मान में निरपेक्ष त्रुटि क्या हो, डेल्टा B हो, तो x के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x होगी। अब A का मान कितना होगा? A का मान होगा
ए प्लस माइनस डेल्टा ए। प्लस माइनस डेल्टा ए का मतलब क्या होगा समझिए। यहाँ जैसे हम कोई लंबाई नाप रहे हैं जिसकी वास्तविक लंबाई है 100 सेंटीमीटर, उसकी वास्तविक लंबाई 100 सेंटीमीटर है। नापने में हमको 5 सेंटीमीटर की त्रुटि हो रही है, तो 5 सेंटीमीटर की त्रुटि का मतलब यह त्रुटि 5 सेंटीमीटर या तो हम अधिक माप दे रहे हैं या 5 सेंटीमीटर कम माप दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम कम माप रहे हैं, 5 सेंटीमीटर कम माप दिए, तो जितनी गलती की है, त्रुटि जितनी है डेल्टा ए में उतना जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ए का वास्तविक मान आएगा। इसी तरह से b का मान हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तब x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तब x का मान ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहां से हम अनेक कंडीशंस देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन है कि मान ले रहे हैं कि माना x बराबर होगा a प्लस b, x बराबर a प्लस b। योग की प्रक्रिया है। योग की प्रक्रिया में यहां लिख सकते हैं, योग संक्रिया में x बराबर होगा a प्लस b। तो ये मान रख दें, तो x की जगह हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर होगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान दीजिए, x प्लस माइनस डेल्टा x, इस b को इसके पास लाएं, ये हो जाएगा a प्लस b और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 से a प्लस b का मान रखने पर, समीकरण 1 से a प्लस b का मान रखें, समीकरण 1 से a प्लस b बराबर क्या है, x है। तो हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, इसकी जगह पर हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x को इधर लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। डेल्टा a क्या है, a के मान में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा b क्या है, b के मान में निरपेक्ष त्रुटि। और डेल्टा x क्या है, x के मान में निरपेक्ष त्रुटि। यानी x के मान में निरपेक्ष त्रुटि, a के मान की निरपेक्ष त्रुटि तथा b के मान के निरपेक्ष त्रुटि के बराबर, योग के बराबर होती है। किसमें, योग संक्रिया में, योग संक्रिया में। अब हम अगर आपेक्षिक त्रुटि निकालें, आपेक्षिक त्रुटि या अधिकतम त्रुटि निकालें, अधिकतम त्रुटि
यहाँ कई स्थितियां सामने आएंगी। जैसे a के मान को, a और b दोनों के मान को हम प्लस प्लस लें। दूसरी स्थिति आएगी a के मान को प्लस लें, b के मान को माइनस लें। तीसरी स्थिति a के मान को माइनस लें, b के मान को प्लस लें। और चौथी स्थिति आ जाएगी दोनों के मान को ऋणात्मक लें। तो अधिकतम त्रुटि कब आएगी? जब a और b दोनों के मान धनात्मक हों। अधिकतम त्रुटि की स्थिति में a तथा b दोनों का मान धनात्मक होगा। तब हो जाएगा x बराबर डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a क्या है? डेल्टा a है a के मान में निरपेक्ष त्रुटि, और डेल्टा b है b के मान में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा x है x के मान में निरपेक्ष त्रुटि। तो x के मान में अधिकतम त्रुटि a के मान की अधिकतम त्रुटि और b के मान के अधिकतम त्रुटि के योग के बराबर होगा। अब हम अगर आपेक्षिक त्रुटि लें, यानी दोनों पक्षों में x से भाग देने पर, x से भाग दे दें, तो यह हो जाएगा डेल्टा x बटा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा x। ध्यान दीजिए x बराबर क्या है? x बराबर है a प्लस b समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा डेल्टा x बटा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा a प्लस b। ये जो समीकरण आ रहा है ये क्या है? आपेक्षिक त्रुटि है। आपेक्षिक त्रुटि। अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करें, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b बटा a प्लस b गुणे 100%। 100%, यह हो गया प्रतिशत त्रुटि। यह योग की संक्रिया में है त्रुटि निकालना। यह अधिकतम त्रुटि है, यह आपेक्षिक त्रुटि है, और यह है प्रतिशत त्रुटि। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम घटाने की संक्रिया में त्रुटियों को निकालेंगे। धन्यवाद।